आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। चाचा जी, मैंने कहा था ना आपको, जीजू बहुत अच्छे हैं। हमारे जीजू सबसे बेस्ट है। आज तुम्हारे बाबूजी होने चाहिए थे। मुझे मिल गए मेरे बाबूजी। ये मेरे बाबूजी ही तो हैं। मेरे भाग्य में इतनी बड़ी खुशी इन्होंने ही लिखी। नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? नहीं प्लीज, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमें ऐसी बहू मिली। सॉरी, अब वो करण लूथरा, ही इज योर। करण इज योर? यस। मैं जरा उनको रिसीव करके आता हूँ। हाँ जी। कम, लेट्स गो। नमस्ते गर्ल। नमस्ते। नमस्ते। हाय। हाय। नमस्ते। हाय। नमस्ते। हाय। थैंक यू फॉर कमिंग करण। हाँ नहीं था अंकल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। इनवाइट तो करना ही था। मेरी बेटी तुम्हारी हार्ट को फैन जो है। हाय। हाय। और हम हैं लक्ष्मी के फैन। पिताजी थैंक यू, आप आए आज यहाँ। आना तो था ही, याद है ना, मैंने तुम्हें कहा था पूरे 8:30 बजे तुमसे मिलने आऊंगी। तो हमने सोचा तुम्हारी शादी में ही चलते हैं। ये मेरी माँ है। नमस्ते बेटा। और ये मेरी बहन। हाय। अरे नहीं बेटा, हाय। बेटियां पाँव नहीं छूती, बेटियां तो सिर्फ आशीर्वाद लेती हैं। खुश रहो। लक्ष्मी, ये है समीर लूथरा, करण जीजू के भाई। करण जीजू जहाँ रहते हैं ना, ये वहीं टपक पड़ता है। भाई से बहुत प्यार है ना, इसीलिए। और ये है मेरी मॉम। करण बेटा, वेलकम एवरीवन। कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? बड़े बिजी हो गए, बेटे की शादी है। बिल्कुल नहीं, आप सब साथ हैं, हमें बिजी होने की क्या जरूरत है। लक्ष्मी, तुम्हें पता है, इनकी वजह से हम हमारी ये शादी इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज कर पाए। करण और ऋषभ की इवेंट कंपनी है, इस सारा अरेंजमेंट्स उन्होंने ही संभाला। और मैंने इसे कहा था कि तुझे तो आने है, लेकिन अकेले नहीं, अपनी पूरी फैमिली के साथ आइए प्लीज। क्या नाटक लावले? चल। ए, क्या चल रहा है? छोड़। क्या आइला इंचा? चौटला, चाबी लेके आ। तो दिखाते हैं सालों को। क्या चल रहा है तेरा? मंजूनाथ, पकड़ेगा, जानता है कौन है आप? एक काम करो, ताला मारो, बंद कर दो इन्हें। और इनके फोन निकाल लो, फोन निकाल के फेंक दो ऑफ करके कहीं। किसी को फोन करने लायक मत छोड़ना। और सुन, तुम लोगों को पप्पा से बड़ा डर लगता है ना, अब एक काम करो बेटा, पप्पा के चरणों में बैठो जाके। बलविंदर को किसी की जरूरत नहीं है। और तू बबलू। हाँ भाई। चलेगा मेरे साथ? हाँ भाई। तुम सब फ्री हो, जाओ यहाँ से बंद करके, दिखना मत। लक्ष्मी, तू दुल्हन बनेगी तो सिर्फ मेरी। और इस बार तेरे गणपति बप्पा तुझे मुझसे बचा नहीं पाएंगे। आप आइए ना, आप बैठिए। कुछ कहना है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, क्योंकि तुम ऐसे सर हिला के ना तो कर रही हो, पर तुम्हारी आंखें बहुत कुछ कहना चाहती हैं मुझसे। कुछ कहना है बेटा तो कह दो, मन में मत रखो। दी ने हमें कुछ बताया अभी। दी को आपको देख के हमारी माँ की याद आ गई।
हाँ रखो जी, रखो जी। वो कुछ दिन पहले ही हमारे माँ बाबूजी हमें छोड़ के चले गए थे, तो आप दी को माँ की याद दिलाते। माँ हूँ तो माँ की याद दिलाऊंगी। 4 बेटियां हैं मेरी। प्रीता और सृष्टि है ना, उन्हें बचपन से नहीं पाला मैंने। वो अपने पापा के साथ थी। उनके जाने के बाद वो मुझे ढूंढती हुई यहाँ आ गई थी, एक उम्मीद के साथ कि वो अपनी माँ से कभी मिल पाएंगी। मैंने तो उम्मीद छोड़ दी थी कि मैं अपनी बच्चियों से कभी मिल भी पाऊंगी, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। मैं जानती हूँ कि तुम इस शहर में आई हो, लेकिन तुम्हारे माँ और बाबूजी यहाँ तुम्हारे साथ नहीं है, इसलिए तुम्हें कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन एक और उम्मीद तो है ना, एक अच्छे जीवन साथी। तुम्हारे माँ और बाबूजी ने मेरी तरह ही सपने देखे होंगे। हर माँ बाप देखता है कि सफेद घोड़े में एक राजकुमार आएगा और उसकी राजकुमारी को ले जाएगा और उसे रानियों की तरह रखेगा। पता है मुझे, वो करण और प्रीता कह रहे थे कि ऋषि ना वो बहुत मशहूर है, लोग उससे मिलने के लिए तरसते हैं, लेकिन भगवान ने उसका भाग्य तुम्हारे साथ जोड़ दिया। उसकी जिंदगी तुमसे जुड़ गई। कितनी भाग्यशाली हो तुम लक्ष्मी, इतना प्यार करने वाला ससुराल, इतना अच्छा पति तुम्हें मिल रहा है, और ऊपर बैठे हुए तुम्हारे बाबूजी और माँ, वो लोग भी कितनी दुआएं दे रहे होंगे जो तुम्हें जीवन साथी मिले। इस तरह रो कर, इतना सोच कर ना उन्हें दुखी मत करो। वो ये सब देखकर खुश हो रहे होंगे, है ना बेटा? आपको पता है, हमारे गांव में बोलते हैं कि जब कोई बेवक्त चला जाता है ना, तो उनकी आत्मा को मोक्ष नहीं मिलता जब तक उनकी आखिरी इच्छा पूरी नहीं हो जाती। तो उनकी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई। तुम्हें खुश देखना चाहते थे और अब तुम खुश हो, है ना? आंखों में आंसू मत लाना, और माँ और बाबूजी का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे आसपास रहेगा, चाहे उन्हें मोक्ष मिल भी जाए तब भी। और हाँ, एक रिश्ता बन गया ना हम दोनों का तो जब भी मन करे मुझे बुला लेना या मेरे पास आ जाना। हमेशा खुश रहो और लक्ष्मी को किसी की नजर न लगे। थैंक गॉड चल गया पूरा प्लान। हाय, बस बात करने आई थी यहाँ पर। ये ऐसे क्यों कर रही है, जैसे कोई चोरी पकड़ ली मैंने इसकी? और चोरी है क्या?